न्यूमरोलॉजी का बहुत बड़ा रोल रहता है बहुत सारे आपके लाइफ के डिसीजंस लेने में, और उन्हीं एक डिसीजंस में सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है आपके करियर को लेके। तो न्यूमरोलॉजी उन सारे सवालों का जवाब देती है, और एक्चुअली आपको किसी न्यूमरोलॉजिस्ट की जरूरत भी नहीं है इसके बारे में जानने के लिए कि क्या, कैसे और कौन सा करियर आपके लिए बेहतर होगा। ये वीडियो लास्ट तक देखिए और आपको पता चलेगा कि आपके लिए कौन सा बेहतर है और आप औरों की भी इससे मदद कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको दो चीजें चाहिए, कंप्लीट नेम और डेट ऑफ बर्थ। देखिए, कंप्लीट नेम वो नाम होता है जो आपके पासपोर्ट, आपके आधार कार्ड या किसी भी अलग जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं इनमें होता है। और डेट ऑफ बर्थ हमें वो चाहिए जो रियल डेट ऑफ बर्थ है। बहुत से लोगों की डेट ऑफ बर्थ उनके डॉक्यूमेंट्स में अलग होती है और एक्चुअली वो अलग होती है। तो जो एक्चुअली वाली डेट ऑफ बर्थ है वो चाहिए हमें, और नाम चाहिए वो जो डॉक्यूमेंट्स में है। ये चीज़ बड़े ध्यान की है और इसे थोड़ा सा ट्रिकी है, तो ये जरूर चीज़ आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद सबसे पहले हम निकालेंगे टैलेंट नंबर। तो टैलेंट नंबर कौन सा नंबर होता है? टैलेंट नंबर वो नंबर होता है जो आप जन्म के साथ लेके आते हैं, यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ जो आता है। इसके लिए निकालने के लिए आपको डेट ऑफ बर्थ अपनी कंप्लीट लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 3 मई 2000, तो 3 मई को हो गया 5 और 2000 2000, ठीक है। और 3 + 5 बन गया 8 + 2 बन गया 10, तो 10 से बन गया 1, तो 1 हो गया है आपका यहाँ पे टैलेंट नंबर। ठीक है, बहुत आसान है निकालना, इसे निकालने में कोई आपको समस्या नहीं होगी। दूसरी चीज है वो आपको निकालना है डेस्टिनी नंबर। डेस्टिनी नंबर निकालने का तरीका भी बहुत आसान है। अल्फाबेट लिखिए आप 0 to 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। उसके बाद न्यूमरोलॉजी में 0 का महत्व नहीं होता, इसे 9 माना जाता है, तो 0 हटा दीजिए। अब 9 नंबर बचे आपके पास, 1 से लेके 9। सो 1 के नीचे लिखिए A, 2 के नीचे लिखिए B, C D E F G H I पे आपका हो जाएगा 9। उसके बाद इधर से दोबारा से शुरू कीजिए, J से फिर शुरू हो जाएगा, तो फिर आप आखिरी तक जाइए। और इसी प्रकार आप चाहें तो पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी टेबल गूगल पे सर्च कर सकते हैं, वहां से भी आपको पता चल जाएगा। तो वैसे जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए A के जो होते हैं वो होते हैं AJS, और इसी प्रकार नंबर 2 के होते हैं BKT। तो ये सारी चीजें आप एक बार लिख लीजिए। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपका कंप्लीट नेम लिखना है, और उन्हीं के प्रकार से फॉर एग्जांपल आपका नाम है ABC, ठीक है, और फिर सरनेम है आपका DEF। तो ABC को आप लिखेंगे, A हो गया 1, B हो गया 2, C हो गया 3, ठीक है। तो 1 2 3, इससे बना 6। उसके बाद बात कर रहे हैं सरनेम की, सरनेम है DEF, यानी कि 4 5 और 6। इसको अगर हम जोड़े तो 4 + 5 हो गया 9 + 6 हो गया 15, यानी कि 6 ये भी हो गया। तो 6 + 6 हो गया 12, 12 से बन गया हमारा कितना, 3। तो आपका जो डेस्टिनी नंबर है वो बन गया है नंबर 3। अब आपको डेस्टिनी और टैलेंट नंबर आपको पता चल गया है, तो आपका इन दोनों में से जो भी नंबर अब मैं आपको बता रहा हूं वे दोनों ही नंबर आपके लिए एप्लीकेबल रहेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 की। नंबर 1 के लिए वो करियर बहुत अच्छे होते हैं जिन करियर में वो लीडरशिप अप्रोच रख सकते हैं। ये सेल्स के लिए भी बहुत अच्छा नंबर है। ये नंबर वो नंबर होता है जो ना सिर्फ अपने अकेले में काम कर सकता है, लेकिन ये नंबर दूसरों से काम भी करवा सकता है। तो ऐसी कोई भी पोजीशन, क्योंकि ये बहुत अथॉरिटेटिव पोजीशन पे इनकी स्ट्रेंथ होती है, तो ऐसा काम इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इंजीनियर्स हो सकते हैं, सेल्स एसोसिएट्स हो सकते हैं, किसी भी डायरेक्टर तक मतलब ये वो नंबर होता है। कि हाँ, इसमें एक चीज बड़ी ध्यान देने वाली है कि नंबर 1 को झुकना या फिर किसी के नीचे काम करना बहुत ज्यादा पसंद नहीं आता। ये काम किसी के अंडर अगर करेंगे भी तो उसमें भी इन्हें थोड़ी सी पर्सनल स्पेस या इंडिविजुअलिस्टिक चाहिए। बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 डिप्लोमेट है। नंबर 2 को ऐसे करियर बहुत ज्यादा सूट करते हैं जहां पे वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल का यूज कर सकें, जहां पे वो नेगोशिएट कर सकें, जैसे कि HR, या फिर ऐसी कोई जॉब जहां पे वो एज ए रिप्रेजेंटेटिव जा सकें, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब्स में सेक्रेटरीज जो होती हैं, वो जो जॉब्स होती हैं वो बहुत अच्छी हैं। अगर आप किसी कंपनी के सेक्रेटरी हैं या फिर आप इवन गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर रहे हैं, तो वो वाले रोल्स आपके लिए बहुत अच्छा होगा। नंबर 2 के लिए एक छोटी सी चीज जो इंपॉर्टेंट होती है वो ये होती है कि नंबर 2 को हमेशा शांति पसंद है। तो इसका मतलब इन्हें वो लोग पसंद है, उनके साथ काम करना पसंद है जो बॉस अराउंड नहीं करते, लेकिन इन्हें किसी मेंटोर की भी हमेशा जरूरत होती है। बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 बहुत क्रिएटिव नंबर होता है, आर्टिस्टिक नंबर होता है, मोनोटोनस इन्हें चीज़ें पसंद नहीं है। तो इन्हें वो जॉब्स बहुत अच्छी लगती हैं जिनमें ये अपनी क्रिएटिविटी या आर्टिस्टिक स्किल्स या इमेजिनेटिव स्किल्स का यूज़ कर सकें। तो जैसे कि राइटर की जॉब हो गई है, या फिर आप म्यूजिशियन हो सकते हैं, कोई भी चीज़ जिसमें आर्ट का यूज़ हो वो चीज़ इनके लिए बहुत बेहतरीन है। ये अपने बिजनेस भी करने में बहुत सक्षम होते हैं। नंबर 3 के लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि इन्हें घमंड ना आए, या फिर एक चीज़ और ये ध्यान रखें कि नंबर
नंबर 3 कई बार बोस्टी नेचर हो जाता है, यानी कि खुद की तारीफ ज़्यादा खुद ही करने लगता है, तो वो थोड़ा-सा इनको ध्यान रखना चाहिए। बात करते हैं नंबर 4 की। नंबर 4 बहुत प्रैक्टिकल, बहुत डिसिप्लिन्ड नंबर है। इनके लिए वो जॉब्स बहुत अच्छी होती हैं जहाँ हार्ड वर्क की ज़रूरत है। जो हार्डकोर इंजीनियर्स हो गए, हार्डकोर डॉक्टर्स भी इनमें एक हैं, या फिर सिविल की जो जॉब्स हो गई, इवन सबसे इंपॉर्टेंट जॉब इनके लिए जो वो है आर्मी या फिर नेवी, जो सिविल सर्विसेज की जो जॉब है, या फिर सिक्योरिटी फोर्सेस में जो जॉब होती हैं, वो इनके लिए बहुत बेहतर होती है। नंबर 4 के साथ एक छोटी सी समस्या ये हो सकती है, क्योंकि इनकी अप्रोच बहुत प्रैक्टिकल होती है, तो आप इनसे बहुत अलग अलग चीज़ें रोज ना कराएं। ये वही चीज़ें रिपीटेटिव मोड पे करने में ज़्यादा बिलीव करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत एक्सपर्ट हो जाते हैं। बात करते हैं नंबर 5 की। नंबर 5 जो है, इसको एडवेंचर पसंद है, इसको नई चीज़ें पसंद है, इसको नेटवर्किंग पसंद है। तो ये लोगों के लिए बिजनेस सबसे अच्छा है, क्योंकि बहुत स्मार्ट ब्रेन्स होते हैं, हार्ड वर्किंग से ज़्यादा स्मार्ट वर्किंग में बिलीव करते हैं। तो इनके लिए एक चीज़ ज़रूरी ये हो जाती है कि ये कई बार अपनी लॉयल्टी खो देते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के साथ मिल रहे होते हैं, तो क्योंकि जब मिल रहे होते हैं तब तो सभी ने अपना दोस्त समझ रहे होते हैं, लेकिन जब उन दोस्तों को ये पता चलता है कि इनके बहुत सारे ही दोस्त हैं और ये सबके साथ ऐसा ही है, तो वो इनकी लॉयल्टी को थोड़ा सा कम कर देती है। इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। दूसरा, अपना फोकस हमेशा अपने काम पे बनाए रखें। बात करते हैं नंबर 6 की। नंबर 6 जो है वो एक बहुत डिसिप्लिन, बहुत क्रिएटिव नंबर है, जैसा नंबर 3 भी है, लेकिन इनकी क्रिएटिविटी एक पर्टिकुलर फॉर्म में है। ऐसा नहीं है कि बहुत बिखरी हुई क्रिएटिविटी, इनकी फॉर्मेटिव क्रिएटिविटी है। तो इनके लिए ऐसी जॉब्स जहाँ पे ये केयर कर सकें, फॉर एग्जांपल नर्सिंग हो गया, इवन डॉक्टर्स वाला जो भी एक सेक्टर है उसमें वो जा सकते हैं, वो एनजीओज में काम कर सकते हैं। ये लोग बहुत अच्छे टीचर बन सकते हैं। और इनको एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि इनको थोड़ी सी बाउंड्रीज बना के रखनी चाहिए। अगर ये बाउंड्रीज भूल जाएंगे तो प्रोफेशन और इनका जो नेचर है वो इनको बाउंड्रीज को क्रॉस करने की जहमत दे देगा, और वो इनके लिए सही नहीं होता। बात करते हैं नंबर 7 की। नंबर 7 बहुत डीप थिंकर है, बहुत इनोवेटिव है। ये वो नंबर है जो किसी भी चीज़ की हद तक जाता है, बिल्कुल डेप्थ तक जाता है। ये लोग बहुत अच्छे रिसर्चर हो सकते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं। ये लोग राइटर भी बहुत अच्छे होते हैं, और स्पिरिचुअली भी ये बहुत अच्छे सेक्टर्स में जा सकते हैं। नंबर 7 स्पिरिचुअली भी बहुत अच्छी चीज़ें बताता है। तो इनकेस अगर आप भी न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी या कोई भी ऐसा सब्जेक्ट अगर इसमें प्रोफेशन बनाने की सोच रहे हैं, या और आपका डेस्टिनी या टैलेंट नंबर 7 है, तो कंग्रेचुलेशन, आपके लिए बहुत अच्छी फील्ड है। इनके लिए एक चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखने वाली ये होती है कि ये जितना टाइम प्रोफेशनलिज्म में दें, उतना सा थोड़ा अपना टाइम पर्सनल लाइफ के लिए भी निकालें, क्योंकि कई बार ये इतना डीप चले जाते हैं कि इससे इनकी लाइफ का सेकंड पार्ट है, इनके पर्सनल फ्रंट थोड़ा सा मिसमैच हो जाता है। बात करते हैं नंबर 8 की। नंबर 8 सबसे ज़्यादा बोल्ड नंबर है। ये नंबर बहुत करेजियस होता है, ये नंबर रिस्क ले सकता है। इस नंबर को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ चाहिए, ऑर्डिनरी लाइफ में बिलीव ही नहीं रखता है। इन नंबर्स के लिए सबसे अच्छी चीज़ है वो है बिजनेस, और वो बिजनेस वो बहुत अच्छे से करेंगे। हारेंगे तब भी मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि एक ना एक दिन जीतेंगे जरूर, अपने जो भी बड़े गोल्स हैं वो अचीव जरूर करेंगे। नंबर 8 जो है साम दाम दंड भेद, हर तरीके में बिलीव रखता है जब वो अपने एम को पाने की इच्छा रखता है। इसके लिए थोड़ा सा ध्यान देने वाली यही बात है कि कई बार ये थोड़ा सा हार्श हो जाता है, कई बार थोड़ा सा रूड हो जाता है जब जीतने पे आता है। बात करते हैं आखिरी नंबर यानी कि नंबर 9 की। नंबर 9 जो है फिलैंथ्रोपिस्ट है। नंबर 9 ऐसा नंबर है जो दूसरों के लिए सेवा करने के भाव से यकीन रखता है, जैसे नंबर 6 भी रखता है, लेकिन नंबर 6 अपना सर्कल छोटा रखता है। नंबर 9 का सर्कल बहुत बड़ा है, ये पूरी दुनिया को, यहाँ तक कि जीव जंतु हर तरह की चीज़ें, उन सब की सेवा करने में यकीन रखता है। तो इनके लिए ऐसे प्रोफेशन जहाँ पे फॉर एग्जांपल वो सर्व कर सकें, पॉलिटिशियंस हो गए, आप एनजीओज रन कर सकते हैं, इवन डॉक्टर्स सबसे बेहतर नंबर 9 के डॉक्टर्स होते हैं, क्योंकि ये अपने से पहले दूसरों को रखते हैं। अब अगर आपका नंबर इन नंबरों में से आई एम श्योर कोई ना कोई नंबर होगा, तो आपका डेस्टिनी और टैलेंट नंबर जो भी 2 नंबर हैं उनको आप इस वीडियो के थ्रू आप देख सकते हैं कि आपके लिए कौन कौन से प्रोफेशन बहुत अच्छे हैं। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। ऐसी वीडियोस के लिए हमें जरूर सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो उनके लिए शेयर करें जो शायद थोड़े कंफ्यूज हैं और खुद को अपनी खुद की हेल्प करना चाहते हैं न्यूमरोलॉजी के थ्रू। सर्वभवन्तु सुखिनः।